दिल्ली की चमकती सड़कों पर एक काली एसयूवी तेजी से दौड़ रही थी। गाड़ी में बैठी आईपीएस अधिकारी अनन्या शर्मा अपनी फाइलों में खोई थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारा और गाड़ी एक पुराने मंदिर के सामने रुकी। मंदिर की घंटियों की आवाज ने अनन्या के दिल को छू लिया। मैडम, यहां कोई पुरानी मूर्ति मिली है, ड्राइवर ने कहा। अनन्या उतरी और भीड़ में एक बुजुर्ग औरत को देखा, जिसके गले में त्रिशूल लॉकेट चमक रहा था। उस औरत ने अनन्या को देखा और कांपती आवाज में बोली, बेटी। अनन्या का दिल धड़क गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? उसने पूछा। लेकिन जवाब से पहले हमें 20 साल पीछे जाना होगा। 20 साल पहले एक छोटा सा गांव, जहां रात का सन्नाटा केवल मंदिर की घंटियों से टूटता था। राधा, एक 22 साल की युवती, अपनी नवजात बेटी को सीने से लगाए मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। मैं तुम्हें नहीं रख सकती मेरी बच्ची, उसने फुसफुसाया। उसने अपनी बेटी के माथे पर एक छोटा सा तिल देखा, जो चांद की तरह चमक रहा था। उसने अपनी माला का त्रिशूल लॉकेट बच्ची के कपड़ों में डाला और उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई। राधा की जिंदगी एक तूफान थी। उसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जो उसे सिर्फ बोझ समझता था। रमेश, उसका पति, एक शराबी और जुआरी था। जब राधा गर्भवती हुई तो रमेश ने उसे और उसके होने वाले बच्चे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह बच्चा मेरा नहीं है, उसने चिल्लाकर कहा और राधा को घर से निकाल दिया। राधा का परिवार भी उसे अपनाने को तैयार नहीं था। उसकी मां ने कहा, तूने हमारे मुंह पर कालिक पोती, अब हमारे पास तुझे रखने की जगह नहीं। समाज का डर, गरीबी और अपनी बेटी के भविष्य की चिंता ने राधा को यह कठोर कदम उठाने पर मजबूर किया। उसने सोचा कि मंदिर में कोई उसकी बेटी को अपनाएगा और उसे वह जिंदगी देगा जो राधा नहीं दे सकती थी। उस रात उसने अपनी बेटी को मंदिर में छोड़ दिया, यह सोचकर कि यह उसका आखिरी बलिदान है। राधा ने अपने आंसू पूंछे और गांव छोड़ दिया। उसने कसम खाई कि वह अपनी बेटी को कभी नहीं ढूंढेगी, क्योंकि उसे लगता था कि वह उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख लाएगी। लेकिन उस त्रिशूल लॉकेट को वह अपने गले से कभी नहीं उतार सकी। वह उसकी बेटी की आखिरी निशानी थी। राधा शहर चली गई, जहां उसने मेहनत मजदूरी शुरू की। वह एक छोटे से कमरे में रहती थी, जहां हर रात वह अपनी बेटी के लिए रोती थी। उसने एक डायरी में अपनी बेटी के लिए पत्र लिखने शुरू किए, यह सोचकर कि शायद एक दिन वह उन्हें पढ़ेगी। मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैंने तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दी, उसने लिखा। लेकिन सच तो यह था कि राधा खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। मंदिर के पुजारी पंडित रामदास ने सुबह उस बच्ची को देखा। उसका मासूम चेहरा और माथे का चांद सा तिल देखकर उनका दिल पिघल गया। यह भगवान की देन है, उन्होंने कहा और बच्ची को अपने पास रखा। उन्होंने उसका नाम रखा अनन्या, जिसका मतलब है अनुपम, अनोखी। लेकिन पंडित जी जानते थे कि वे बच्ची की पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उन्होंने उसे एक अनाथालय में भेज दिया, जहां उसकी परवरिश हुई। अनाथालय में अनन्या की जिंदगी आसान नहीं थी। बच्चे उसे ताने मारते, अनाथ, तेरे माँ बाप ने तुझे कचरे में फेंक दिया। लेकिन अनन्या की आंखों में एक आग थी। वह हर ताने को अपनी ताकत बनाती। स्कूल में वह हमेशा अव्वल रहती। उसकी टीचर सुनीता मैडम उसकी मेहनत से प्रभावित थी। तू कुछ बड़ा करेगी अनन्या, उन्होंने एक दिन कहा। 15 साल की उम्र में अनन्या की जिंदगी तब बदली जब एक पुलिस अफसर अनाथालय में बच्चों से मिलने आए। उनकी चमचमाती वर्दी, आत्मविश्वास और लोगों का सम्मान देखकर अनन्या के दिल में एक सपना जागा। मैं भी आईपीएस बनूंगी, उसने ठान लिया। उस दिन से उसने अपनी सारी ताकत पढ़ाई में झोंक दी। कई रातें भूखे पेट गुजरी। अनाथालय में बिजली नहीं होती थी, तो वह स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ती। किताबें उधार मांगकर, पुराने नोट्स इकट्ठा करके उसने दिन रात मेहनत की। 22 साल की उम्र में उसने यूपीएसएससी की परीक्षा दी और टॉप रैंक हासिल की। अनन्या शर्मा अब एक आईपीएस अधिकारी थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी हमेशा रही, उसके माता पिता का प्यार। वह त्रिशूल लॉकेट, जो उसे मंदिर में मिला था, उसकी सबसे कीमती चीज थी। वह उसे हमेशा अपने पास रखती थी,
यह सोचकर कि शायद यह उसकी मां की निशानी है। हर रात वह लॉकेट को देखती और सोचती, मेरी मां ने मुझे क्यों छोड़ा? क्या मैं इतनी बुरी थी? वर्तमान मुलाकात का सच। मंदिर के सामने खड़ी अनन्या और राधा एक दूसरे को देख रही थी। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन दोनों अपनी जगह से नहीं हिली। राधा की आंखें अनन्या के माथे के तिल पर टिक गई। यह तिल, राधा ने कांपते हुए कहा। मेरी बेटी के माथे पर भी ऐसा ही तिल था। अनन्या का गुस्सा फट पड़ा। आप मुझे अपनी बेटी कह रही हैं? फिर आपने मुझे मंदिर में क्यों छोड़ा? आपने मुझे अनाथ क्यों बनाया? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और कहीं ना कहीं एक बच्ची की पुकार थी। राधा रो पड़ी। उसने अनन्या को अपनी मजबूरी बतानी शुरू की। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था बेटी। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे परिवार ने मुझे ठुकरा दिया। मैं तुम्हें क्या देती? भूख? अपमान? मैंने सोचा मंदिर में तुम्हें कोई अच्छा परिवार मिलेगा। अनन्या का दिल टूट रहा था। वह एक तरफ अपनी मां को गले लगाना चाहती थी, दूसरी तरफ उसका गुस्सा उसे रोक रहा था। आपने मुझे छोड़ दिया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि मैं कितना अकेली थी? हर बच्चा अपनी मां का प्यार चाहता है, उसने कहा। राधा ने अपने आंसू पोंछे। मैंने हर दिन तुम्हें याद किया। ये लॉकेट, ये तुम्हारी निशानी है। मैंने इसे तुम्हारे कपड़ों में डाला था, ये सोचकर कि शायद एक दिन यह हमें मिलाएगा। अनन्या ने अपने गले से लॉकेट निकाला और उसे गौर से देखा। वह वही लॉकेट था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समय चाहिए, उसने कहा। मैं मैं ये सब समझ नहीं पा रही। उसने राधा को अपने साथ दिल्ली ले जाने का फैसला किया। वह चाहती थी कि राधा उसे सब कुछ विस्तार से बताए। अनन्या की गाड़ी में बैठकर राधा ने बाहर देखा। बारिश अब भी हो रही थी और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जाग रही थी। लेकिन अनन्या का मन उथल पुथल में था। क्या वह अपनी मां को माफ कर पाएगी? क्या वह उस दर्द को भूल पाएगी जो उसने 20 साल तक सहा? दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अनन्या का अपार्टमेंट एक शांत कोना था। लेकिन आज उस घर में सन्नाटा नहीं, बल्कि तनाव की लहरें थीं। राधा, अनन्या की मां, एक पुराने सूटकेस के साथ घर के कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बार बार अनन्या की ओर उठती, जो किचन में कॉफी बना रही थी। अनन्या की हर हरकत में एक बेचैनी थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों को रोक रही हो। कॉफी पियोगी? अनन्या ने बिना पलटे पूछा। उसकी आवाज में औपचारिकता थी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। हां बेटी। यह बेटी शब्द सुनकर अनन्या का हाथ रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कॉफी का मग राधा की ओर बढ़ाया। मुझे बेटी मत कहो, उसने ठंडे लहजे में कहा। मैं अभी उस रिश्ते को समझ नहीं पा रही। राधा की आंखें नम हो गईं। उसने मग थामा और चुपचाप कॉफी पीने लगी। कमरे में सन्नाटा था। सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अनन्या सोफे पर बैठ गई। उसका चेहरा सख्त था, लेकिन आंखें दर्द से भरी थीं। आपने मुझे मंदिर में छोड़ दिया। ठीक है, आपकी मजबूरी थी, लेकिन 20 साल तक आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या मैं इतनी बेकार थी? राधा का सिर झुक गया। तू बेकार नहीं थी अनन्या, मैं बेकार थी। मेरे पास न पैसे थे, न हिम्मत। मैं हर दिन तुम्हें याद करती थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें ढूंढूंगी तो तुम्हारी जिंदगी में दुख लाऊंगी। अनन्या ने गुस्से से मुंह फेर लिया। यह बहाना है। आपने अपनी जिंदगी चुनी, मुझे नहीं। उसकी आवाज में बचपन का वह दर्द था, जब वह अनाथालय में रातों को रोया करती थी, ये सोचकर कि उसकी मां उसे क्यों नहीं चाहती। राधा की जिंदगी का सच। राधा की जिंदगी मंदिर में अपनी बेटी को छोड़ने के बाद और मुश्किल हो गई थी। वह गांव छोड़कर एक छोटे से कस्बे में चली गई थी। वहां उसने एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन भर मेहनत और रात को एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा, लेकिन उसका मन कभी चैन से नहीं रहा। हर रात वह उस त्रिशूल लॉकेट को सीने से लगाकर रोती। कुछ साल बाद राधा ने एक छोटी सी सिलाई की दुकान खोली। उसने अपने दम पर जिंदगी बनानी शुरू की, लेकिन समाज की नजरें उस पर हमेशा तिरछी रही। यह वह औरत है जिसने अपनी बेटी को छोड़ दिया। लोग फुसफुसाते। राधा ने इन बातों को अनसुना किया और अपनी डायरी में अपनी बेटी के लिए पत्र लिखती रही। मेरी बच्ची,
मैं चाहती हूं कि तुम जहां भी हो, खुश हो। मैं तुम्हारे लिए हर दिन प्रार्थना करती हूं, उसने एक पत्र में लिखा। राधा ने कभी दूसरी शादी नहीं की। उसका मानना था कि उसने अपनी बेटी को खोकर पहले ही बहुत कुछ खो दिया। उसने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में बितानी शुरू की। उसने अपने कस्बे में गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां वह मुफ्त में पढ़ाती थी। शायद यह मेरे पाप का प्रायश्चित है, वह सोचती। लेकिन अनन्या को यह सब सुनकर भी गुस्सा ही आया। आपने दूसरों के बच्चों के लिए इतना किया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं। क्या मैं आपकी बेटी नहीं थी? उसने पूछा। राधा ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें छोड़कर जो दर्द सहा, वही मेरी सजा थी। मैंने सोचा, अगर मैं दूसरों के बच्चों को पढ़ाऊंगी, तो शायद तुम्हें कहीं बेहतर जिंदगी मिलेगी। अनन्या का संघर्ष और टकराव अनन्या की जिंदगी भी आसान नहीं थी। आईपीएस अधिकारी बनने के बाद भी उसे हर दिन अपने अतीत से लड़ना पड़ता था। लोग उसकी मेहनत को कम और उसकी कहानी को ज्यादा तवज्जो देते। अनाथालय से निकली लड़की, वाह क्या कहानी है, लोग कहते। लेकिन अनन्या को यह तमाशा पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि लोग उसे उसकी काबिलियत के लिए जाने, न कि उसकी कहानी के लिए। राधा के आने से उसका मन और उलझ गया। वह एक तरफ अपनी मां को समझना चाहती थी, दूसरी तरफ उसका गुस्सा उसे रोक रहा था। एक रात जब अनन्या अपनी ड्यूटी से थककर घर लौटी, उसने राधा को अपने कमरे में देखा। राधा अनन्या की पुरानी तस्वीरें देख रही थी, जो अनाथालय के दिनों की थी। ये क्या कर रही हो? अनन्या ने गुस्से से पूछा। राधा ने एक तस्वीर उठाई, जिसमें छोटी अनन्या स्कूल की वर्दी में मुस्कुरा रही थी। तू कितनी प्यारी थी, राधा ने कहा। उसकी आंखें नम थीं। मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन देख, तूने कितना कुछ हासिल किया। अनन्या का गुस्सा पिघलने लगा, लेकिन वह अभी भी माफ करने को तैयार नहीं थी। यह सब मैंने खुद किया, आपका इसमें कोई हाथ नहीं, उसने कहा। राधा ने चुपचाप सिर झुका लिया। केस और गांव की यात्रा इसी बीच अनन्या को एक बड़े तस्करी रैकेट के केस पर काम करना पड़ा। यह केस उसे उसी गांव ले गया जहां मंदिर था। अनन्या ने राधा को साथ चलने को कहा। शायद वहां मुझे कुछ जवाब मिले, उसने सोचा। गांव पहुंचने पर अनन्या को एक अजीब सा सुकून मिला। मंदिर की घंटियों की आवाज ने फिर से उसकी यादों को छेड़ दिया। राधा गांव में जानी पहचानी थी। गांव वाले उसे राधा दीदी कहते थे। अनन्या ने देखा कि राधा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला था। बच्चे उसे मां की तरह प्यार करते थे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। अनन्या का केस और जटिल हो गया। तस्करी रैकेट के तार गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से जुड़े थे। एक रात जब अनन्या गांव में छापा मारने की तैयारी कर रही थी, उसे एक धमकी भरा फोन आया। अपनी मां को संभाल, वरना अंजाम बुरा होगा, आवाज ने कहा। अनन्या चौंक गई। उसे एहसास हुआ कि राधा की मौजूदगी ने किसी को परेशान कर दिया। उसने राधा से पूछा, आप गांव में किसी से दुश्मनी तो नहीं रखती थी? राधा ने इनकार किया, लेकिन उसकी आंखों में डर था। अनन्या ने फैसला किया कि वह इस केस को जल्दी खत्म करेगी, ताकि राधा सुरक्षित रहे। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। क्या राधा कुछ छिपा रही थी? क्या मंदिर में उसे छोड़ने की कहानी पूरी थी, या उसमें कुछ और राज था? दिल्ली की सर्द रात में अनन्या अपने अपार्टमेंट की बालकनी में खड़ी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और हवा में ठंडक थी। उसके हाथ में राधा की डायरी थी, जिसके पन्नों में उसकी मां का दर्द और प्यार बिखरा पड़ा था। अनन्या का मन उथल पुथल में था। एक तरफ वह राधा की मजबूरी समझ रही थी, दूसरी तरफ 20 साल का वह दर्द, जो अनाथालय की रातों में उसके साथ रहा, उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। राधा कमरे के अंदर बैठी थी, एक पुरानी शॉल ओढ़े। उसकी आंखें अनन्या की ओर उठी, लेकिन वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अनन्या ने डायरी बंद की और अंदर आई। मैंने तुम्हारे पत्र पढ़े, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। लेकिन यह समझ नहीं आता कि तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। क्या मैं इतनी दूर थी? राधा की आंखें नम हो गईं। मैं डरती थी बेटी। मुझे लगता था कि तुम्हें एक अच्छा परिवार मिला होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं लाना चाहती थी।
अनन्या ने गहरी सांस ली। अच्छा परिवार, मुझे अनाथालय मिला, जहां हर दिन मुझे ताने सुनने पड़े। लेकिन ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई। राधा ने सिर झुका लिया। मैंने तुम्हें खोकर हर दिन सजा भुगती, लेकिन जब मैंने सुना कि एक लड़की आईपीएस बनी है जिसे मंदिर में मिला था, मुझे यकीन हो गया कि वह तू ही है। अनन्या चौंक गई। तुम्हें यह कैसे पता? राधा ने बताया कि कुछ साल पहले एक अखबार में अनन्या की कहानी छपी थी। मैंने तेरा तिल देखा, तेरा लॉकेट देखा। मैं जानती थी कि तू मेरी बेटी है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की तुझसे मिलने की। अनन्या का दिल भारी हो गया। उसने महसूस किया कि राधा ने उसे भले ही छोड़ दिया, लेकिन उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ। अनन्या का तस्करी रैकेट का केस अब अपने चरम पर था। गांव में छापेमारी के दौरान उसे पता चला कि रैकेट का सरगना गांव का एक प्रभावशाली जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह था। बलदेव के गुंडों ने राधा को धमकी दी थी, क्योंकि राधा ने उनके खिलाफ गांव वालों को भड़काने की कोशिश की थी। एक रात जब अनन्या और उसकी टीम ठाकुर के गोदाम पर छापा मारने की तैयारी कर रही थी, उसे एक फोन आया। अपनी मां को बचा ले, वरना वह जिंदा नहीं बचेगी, एक खौफनाक आवाज ने कहा। अनन्या का खून ठंडा पड़ गया। उसने तुरंत राधा को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अनन्या ने अपनी टीम को गोदाम पर छापा मारने का आदेश दिया और खुद गांव की ओर दौड़ी, जहां राधा अपने स्कूल में थी। स्कूल पहुंचते ही उसने देखा कि राधा को दो गुंडों ने घेर रखा था। राधा का चेहरा खौफ से सफेद था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। मुझे मार दो, लेकिन मेरे बच्चों को छूने की हिम्मत मत करना, उसने चिल्लाकर कहा। अनन्या ने अपनी बंदूक निकाली और चेतावनी दी, हट जाओ, वरना गोली मार दूंगी। गुंडे हंसे, लेकिन अनन्या की आंखों में वह आग देखकर वे पीछे हट गए। अनन्या ने राधा को गले लगाया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। राधा ने सिर हिलाया, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उस रात अनन्या ने ठाकुर बलदेव को गिरफ्तार कर लिया। रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और गांव में शांति लौट आई। लेकिन इस घटना ने अनन्या को राधा की हिम्मत और निस्वार्थ प्यार का एहसास कराया। केस खत्म होने के बाद अनन्या ने राधा को मंदिर ले जाने का फैसला किया। वह चाहती थी कि उस जगह पर जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, वे एक नई शुरुआत करें। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अनन्या ने राधा का हाथ थामा। मां, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, उसने कहा। उसकी आंखें नम थी। तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे एक बेहतर जिंदगी दी। अगर मैं मंदिर में न मिली होती, शायद मैं आज यहां न होती। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अनन्या को गले लगाया और कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी अफसर बनेगी। मैं तुम पर गर्व करती हूं। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे गर्व है कि मेरी मां इतनी हिम्मत वाली है। अनन्या ने राधा को अपने साथ दिल्ली ले जाने का फैसला किया। उसने अपने अपार्टमेंट में राधा के लिए एक कमरा तैयार किया। राधा ने अनन्या के साथ रहना शुरू किया और धीरे धीरे दोनों के मां बेटी का रिश्ता फिर से बनने लगा। अनन्या अब सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी नहीं थी, बल्कि एक बेटी थी जिसने अपनी मां को फिर से पाया। दोनों की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। अनन्या ने राधा का हाथ थामा और वे चुपचाप सूरज को ढलते देखती रही। उनके बीच का दर्द अब प्यार में बदल चुका था। मंदिर की सीढ़ियां, जहां उनकी कहानी शुरू हुई थी, अब उनकी नई शुरुआत की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।